हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष मौर्य। अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी एट लिंक्डइन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और देखा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है किस प्रकार से चाइना की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारत के लिए उसको क्या कंसर्न्स हैं, भारत उसके साथ क्यों नहीं जुड़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज इस क्लास में हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक जो कंपोनेंट है, पार्ट है पर्टिकुलर, उसको डिस्कस करेंगे। मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम सिल्क रोड जो है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आज से करीब 2000 साल पहले भी एक सिल्क रोड डेवलप हुआ था। एंशियंट काल में हान डायनेस्टी का शासन था, जिस जो है यहाँ से एशिया को जो है चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया होते हुए वो भी जो है यूरेशिया को जोड़ते हुए वो रोम तक जाता था। रेशम मार्ग था, ठीक। तो वो एक सिल्क रोड जो प्राचीन काल में होता था उसी को रिवाइव करने के लिए, उसी को जो है फिर से दोबारा जिंदा करने के कॉन्सेप्ट पे जो है चाइनीज गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया में इस पर बात की थी और आगे बढ़ाया था इसको। आइए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ जो है। पहले हम थोड़ा ओल्ड सिल्क रूट को एक बार फिर देख लेते हैं कि जो ओल्ड सिल्क रूट था वो क्या था। ओल्ड सिल्क रूट आप देखो जो था चाइना के ईस्टर्न पार्ट से जो है होते हुए सेंट्रल एशिया टकलामैकान डिजर्ट को होते हुए जो है रोम तक जाता था। और उसके कुछ और भी जो पार्ट्स थे वो इंडिया में भी आते थे। आप देखो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में बात किया था कि वो यहाँ से तक्षशिला से जो है, ये तक्षशिला का पॉइंट है, यहाँ से वो वेरी गाजा तक जाता था, यानी भीरुकच्छ तक, ठीक है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली सिल्क का ट्रेड होता था और व्यापारी जो है एक बार में तो वहां तक जा नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, जगहों जगहों पर जो है रुकते थे और स्टॉपेज होता था उनका, जो मरुस्थल से भी गुजरते थे वो तो। और यहाँ पे इंडिया में भी उनका जो है एक यहाँ पे उज्जैन में होता था स्टॉपेज, तक्षशिला में था। उस समय कुषाण गवर्नमेंट का शासन था जो यहाँ पे उनको ट्रीट करते थे। तो इस तरीके से उसने पूरे ये क्षेत्र को, रीजन को काफी लंबे समय तक बांधे रखा सिल्क रूट ने। और इससे जो है उनका कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को बढ़ावा मिला था। जो हम प्राचीन सिल्क रूट की बात करें तो बेसिकली ये कोई रोड नहीं बना हुआ था, रियल में वास्तव में कोई रोड नहीं था, लेकिन ये ट्रेड रूट्स जो है, रूट्स था, एक ट्रेड जो है जिसको पकड़ करके व्यापारी आते थे। 4000 मील में फैला हुआ था और चाइना टू रोम या रोम टू चाइना तक फैला हुआ था। और ये टकलामकान डेजर्ट से होते हुए गुजरता था, टकलामकान डेजर्ट से होते हुए गुजरता था और वहां पे बढ़ जाता था जहाँ पे ओएसिस पाए जाते थे। हर रास्ते में ओएसिस मिलते थे। ओएसिस का मतलब क्या होता है कि अगर ये डेजर्ट एरिया है, वहां पे कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे हरियाली हो, मतलब वहां पे मरुद्यान उसको हिंदी में बोलते हैं ओएसिस को। यहाँ पे हरा भरा एक वातावरण हो, पारिस्थितिकीय तंत्र हो, पानी के जहाँ पे तालाब हो, रेगिस्तान में ऐसे होता है कुछ, उनको मरुद्यान बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। तो वहां पे तक, वहां से वो डाइवर्ट हो जाते थे, ठीक है, वहां पे बढ़ जाते थे। जैसे कि आपने देखा था तक्षशिला से बेरीगाजा तक के लिए आते थे शिप्स। और जो शिप्स होते थे वो सिल्क और मसाले लेकर के जो है रोम तक जाते थे और भूमध्य सागर तक पहुंचते थे। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे जो ओल्ड सिल्क रूट था। अब आप यहाँ पे देखो जो मैरीटाइम सिल्क रूट की जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, वहाँ मैरीटाइम सिल्क रूट भी था एक, जो वो प्राचीन काल में क्या था, ये देखो आप, दिस वन इज स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स, जिसको हम अगले क्लास में देखने वाले हैं अपने, ठीक है। ये स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स का वीडियो, सॉरी, रूट है जो एक बनाया गया है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो, दिस वन इज मैरीटाइम सिल्क रोड, जो चाइना के ईस्टर्न पार्ट से, ठीक है, शुरू होता है और चाइना सी होते हुए यहाँ जो मलक्का स्ट्रेट जो आप दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और ये
मलेशिया है, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है उसको मलक्का जल डमरू मध्य बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं, जो कि हिंद महासागर में व्यापार की दृष्टि से काफी जो है महत्वपूर्ण है। और ऑयल का जो ट्रेड यहाँ से बहुत है, चाइना का 80% जो ट्रेड होता है वो इसी से होता है, मलक्का। इसको कई बार हम चाइना को जो है मलक्का डायलेमा भी बोलते हैं कि चल हम चाइना मलक्का डायलेमा से बचने के लिए जो है ऐसा कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ देखो, यहाँ से आप देखो ये ट्रेड रूट जा रहा है, कहाँ तक जाता है? ओमान तक। नहीं, ओमान तक नहीं जाता है, ये ओमान एक प्लेस है, सॉरी। यहाँ से जो है ये रेड सी, यहाँ पे भी आप देखोगे एक स्टेट ऑफ फॉर्मूज है, यहाँ पे बॉब अल मंदेब का है, ठीक है, जल संधि। और ये यहाँ पे जिब्राल्टर की जल संधि है, रेड सी से होते हुए ये यहाँ पे स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में जाता है। ये भूमध्य सागर का एरिया है, तो स्वेज कैनाल यहाँ पे है, वहां से होते हुए वो वेनिस तक जाता है। तो ये पूरा जो है एक डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ऑयल शिपिंग लेन्स है ये, और इसी के माध्यम से चाइना ने वो डेवलप किया है यहाँ से मैरीटाइम सिल्क रोड। तो मैरीटाइम सिल्क रोड के अगर हम बात करें तो ये बीआरआई का कंपोनेंट है, पार्ट है, जो चाइना का जो है ना, जो बीआरआई है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज चाइनीज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड फॉस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस द हिस्टोरिक सिल्क रूट। ठीक है, ऐतिहासिक सिल्क रूट के पूरे जो रीजन है ना, वो उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है, कोलैबोरेशन को बढ़ाने का दृष्टिकोण है यहाँ पे। अभी देखो जो ये मैरीटाइम सिल्क रूट है, एसेंशियली रन्स फ्रॉम द चाइनीज कोस्ट। यह चाइनीज कोस्ट से शुरू होता है साउथ में, यहाँ से हनोई जाता है, हनोई से जाकर्ता, सिंगापुर, कुआलालंपुर, ठीक है, और फिर मलक्का जलजबरू बंद से होते हुए श्रीलंका, कोलंबो, ठीक, फिर जो साउदर्न टिप है इंडिया का, वहां से माले, मालदीव, ठीक है, फिर ईस्ट अफ्रीकन में मोम्बासा जो है राजधानी है तंजानिया की, वहां जाता है। फिर जिबूती में इनका जो है एक बेस है, नवल बेस, वहां पे जाते हैं। देन थ्रू द रेड सी, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था, लाल सागर से होते हुए, स्वेज कनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी तक जाते हैं। और ये इनके बीच में यहाँ पे पढ़ते हैं हाइफा, इस्तांबुल, एथेंस एंड अपर एड्रियाटिक रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इटालियन हब, ट्रेस Trieste with international free ports and its rail connections to Central Europe and Northern Sea। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा एरिया को कवर करता था मैरीटाइम सिल्क रोड। अगर हम बात करें यहाँ पे, आप एक इमेज के माध्यम से समझने की बात करें तो ये देखो आप, जो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, देखो यहाँ से साउथ चाइना सी से शुरू होता है वो, ठीक है, चाइना से शुरू होकर के मलेशिया में आता है, मलेशिया से जल डब्ल्यू मध्य जो है यहाँ पे, यहाँ से होते हुए ये श्रीलंका होते हुए, क्योंकि ये जो मलक्का है ना रीजन, यहाँ पे चाइना को ज्यादा डर रहता है कि ये अगर यहाँ पे उसका कोई रोक दे जो ट्रेड है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर बाधा आ जाए कुछ साउथ स्टेशन, जैसे कि साउथ चाइना सी में उसको डिस्प्यूट रहता है, तो यहाँ के कंट्रीज और मिल करके जो है इसको अगर ब्लॉक कर दें, तो चाइना का जो पूरा ट्रेड है ऑयल का, या फिर जो भी ट्रेड यहाँ से होता है वेस्ट के साथ, जो अफ्रीकन और ये जो रीजन है ना, ये ऑयल रिच रीजन है पूरा, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई। तो और यहाँ से जो ये गल्फ है, यहाँ से आप यहाँ स्टेट ऑफ फॉर्मूज से होते हुए चाइना को अपना ऑयल लेकर के जाना पड़ता है, जो उसका 80% ट्रेड यहाँ से होता है। तो इस दृष्टिकोण से इस रीजन में चाइना की सिक्योरिटी, इंडिया जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में आता है, तो इंडिया भी चाहे तो यहाँ पे चाइना की जो मैरीटाइम जो
यहाँ से जो चाइना का ट्रेड है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो फिर तो चाइना को काफी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए चाइना यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को ज्यादा बढ़ाना चाहता है और तरह तरह के जो है नेवल बेसिस आप देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स के तहत और इसके तहत जो है रूट्स को डेवलप कर रहा है, यहाँ के देशों को कनेक्ट कर रहा है। जो भी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनको जो है इस रूट से जोड़ रहा है और यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसकी वजह से ये यहाँ पे इसका स्ट्रेटेजिक जो है स्टेप भी माना जा सकता है, राइट। तो ये मैरीटाइम सिल्क रूट में आपने देखा कि कैसे जो है चाइना हिंद महासागर में अपनी स्थिति को सिक्योर करना चाहता है, मलक्का डायलेमा से बाहर निकलना चाहता है। हम ये चीजें जो है आंसर्स में अपने लिख सकते हैं। चाइना का जो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, वो क्या है, उसका एक काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये सिल्क रोड का ही जो है प्रपोज्ड एक्सटेंशन है। और इसका जो मैरीटाइम सिल्क रोड है वो इससे जुड़ी हुई है, और साथ ही जो है स्ट्रिंग ऑफ पोल्स जो स्ट्रेटजी है चाइना की वो भी इससे जुड़ी हुई है। आप ये देखो, ये आपका जो है ग्वादर पोर्ट है चाइना पाकिस्तान का, जहां से ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है ये है सीपेक, चाइना पाकिस्तान जो कासगर जो है ऑटोनॉमस रीजन जो चाइना का है, जिनजियांग सिंचियांग पढ़ते हैं इसको, एक्स को, सिंचियांग प्रोविंस के कासगर से लेकर के ग्वादर तक जाता है। और एक और जो प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है वो ये कराची तक जाता है, जो लाहौर से लेकर के कराची तक। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। अब चूंकि अगर चाइना मलक्का से लेकर हिंद महासागर से लेकर के अपना सामान जाता है या ट्रेड करता है, ऑयल लेके जाता है, तो उसको काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और काफी दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो यहाँ से आएगा तो यहाँ से देखो कितनी दूरी कम हो गई उसकी, ठीक है, और वहाँ पे सिक्योरिटी इस तरीके से उसको जो है डर भी नहीं रहेगा, खतरा भी नहीं रहेगा जो यहाँ पे उसको फेस करना पड़ता है, जिस तरीके के डायलेमा को यहाँ पे वो फेस कर रहा है, ठीक है। उसके डिस्प्यूट्स भी तो हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी में कंट्रीज के साथ, तो यू कैन सी हियर। लेकिन यहाँ जो सीपेक है, क्या ये सीपेक वास्तव में उसके लिए सही रहेगा, सुरक्षित है, ये भी एक डिबेट का विषय है। क्यों? क्योंकि जो ये सीपेक है, एक तो ये आप ये वाला रीजन देखो, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये पीओके है। एक तो ये पीओके से आता है, ठीक है, दूसरा ये जो फाटा एरिया है ना, फाटा पाकिस्तान का, ये फाटा एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जहाँ पे काफी जो है उनका आपस में भी संघर्ष चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ये रीजन, बलूचिस्तान रीजन। पूरा बलूचिस्तान रीजन जो है एक्चुअली पाकिस्तान का ये 44% एरिया कवर करता है बलूचिस्तान रीजन, लेकिन यहाँ पे अराउंड 5% पाकिस्तानी ही रहते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑथराइज मतलब कब्जा किया गया है इस पे। बलूचिस्तान रीजन में जो बलूच रहते हैं, पश्तून रहते हैं, उनका जो क्लोज रिलेशन है वो अफगानिस्तान के साथ ज्यादा है। इसको जो है इंडिया का फ्रंटियर रीजन भी बोलते थे, जब मूवमेंट्स खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुना होगा आपने, उस टाइम पे वो यहाँ पे मूवमेंट्स किया था उन्होंने आजादी के टाइम पे, खुदाई खिदमत का टाइप का जो लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये जो रीजन है ये एक तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ जो है क्या चल रहा है, विद्रोह, रिवोल्ट। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पे है एक, जो वो क्या कर रही है, पाकिस्तान को से अलग होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एथनिक डिफरेंसेस हैं और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, पाश्तून
यहाँ पाश्तो बोलने वाले लोग हैं, पाश्तो अफगानिस्तान के साथ इनके क्लोज रिलेशंस हैं। तो ये अफगानिस्तान से जुड़ना चाहते हैं या फिर आज़ाद स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इस रीजन में जो है काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है यहाँ पे काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी करते हैं, काफ़ी अत्याचार भी यहाँ पे पाकिस्तानियों के द्वारा किया जा रहा है। और जो इंडिया का स्टैंड है यहाँ पे, इंडिया के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया है कि इसको बलूच जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया है, बलूच मूवमेंट। और पाकिस्तान हमेशा जो है इंडिया पे आरोप लगाता रहता है कि बलूचिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी है, जो रिवोल्ट है, जो रिवोल्यूशन चल रहा है, उसको इंडिया का जो है हेल्प मिल रहा है, इंडिया उसको हेल्प करता है और इंडिया उनको जो है संसाधन उपलब्ध कराता है। इंडिया ने कभी इसको ऑफिशियली जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। ऑफिशियली तो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि इंडिया कश्मीर में वो है। सो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चलता है इस तरीके की चीज़ें जो है। अगर इंडिया यहाँ पे करता, आपको आंसर्स में नहीं लिखनी है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये समझने के लिए, तो जो ये अनस्टेबल रीजन है ना, उसकी वजह से ये सीपेक की जो सुरक्षा है ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, संकट में है। और जो चाइना यहाँ पे 46 बिलियन डॉलर इस पे खर्च कर रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी पे भी चिंता होगी उसको। चाइना की ये प्रपोजल है कि वो यहाँ पे इस एरिया में जो है ना पीपुल लिबरेशन आर्मी को तैनात करेगा पूरे कॉरिडोर के साथ। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये सीपेक रीजन जो है तो काफी अच्छा चाइना के लिए, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे भी चाइना को अभी इस तरीके से सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली है। जो हिंद महासागर में तो जिस प्रकार के है उस तरह के, इसका जो है विद्रोह, कुछ जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क हो गया, और इस तरीके के मुजाहिदीन वाले जो टेररिस्ट हैं वो भी इसका विरोध करते हैं और इसमें अपना हिस्सेदारी मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है काफी चिंताओं से घिरा हुआ है, और यहाँ पे भी चाइना की उस तरीके की सिक्योरिटी नहीं मिली है, लेकिन ये है एक महत्वाकांक्षी परियोजना। ठीक है, और तो ये मैरीटाइम सिल्क रूट से ही जुड़ा हुआ है, मैरीटाइम सिल्क रूट से ही ये जुड़ा हुआ है। ये देखो आप, यहाँ पे जो रूट्स हैं, जो आपने देखा था हमने रूट्स, तो देखो आप, ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है उसको 40 इयर्स के लिए चाइना ने लीज पे लिया है। क्याओप्यू जो म्यांमार में है उसको 50 इयर्स के लिए, क्वांटन मलेशिया में 60 इयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ है। ये ओबोक जो है जिबूती में चाइना का नेवल बेस है, उसको 10 इयर्स के लिए लिया हुआ है। मलक्का गेटवे मलेशिया से जो है लिया हुआ है 19 इयर्स के लिए, 99 इयर्स के लिए। हम्बन टोटा भी 99 इयर्स के लिए लिया है। मुआरा ब्रुनेई में है, 60 इयर्स के लिए लीज पे लिया है। ठीक है, फेथू फिनोल्हू मालदीव में है, ये 50 इयर्स के लिए लीज पे लिया है। तो ये लीज पे जो चाइना लेता है उन कंट्रीज को जो है बहुत सारे ग्रांट्स भी देता है, और ग्रांट्स कई बार क्या होता है, ये जो BRI प्रोजेक्ट है ना इसका चाइना का, ये एक तरीके से डेट ट्रैप है। डेट ट्रैप का मतलब होता है इन कंट्रीज को चाइना उन कंट्रीज को ग्रांट्स देता है, ग्रांट्स के रूप में लोन देता है, ग्रांट्स के रूप में चाइना उनको लोन देता है, और उस लोन से वो डेवलपमेंट अपना कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अगर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो जो लोन चुकाने में असफल हो जाते हैं, ठीक है, लोन चुकाने में अगर असफल हो जाते हैं, तो चाइना वो जो प्रोजेक्ट है उसको खुद अपने लीज पे ले लेता है, समझे। और ये जो है एक और काम करता है चाइना को एक्चुअली ये लोन ट्रैप जो इस तरीके से काम करता है, जो गरीब देश होते हैं वो चाइना को लोन चुकाने के लिए और दूसरा लोन लेते हैं। तो एक जो लोन का विशेष सर्कल है, कुछ चक्र है, उसमें वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से बाधित ही हो जाती है। ऐसा बहुत सारे देशों के साथ देखा गया है, जैसे कि आप
श्रीलंका को ले लो, श्रीलंका की दशा बहुत खराब हो गई थी जो अम्मन टोटा पे था, ठीक है। इसी प्रकार से और भी देश, जैसे कि आप पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज को भी जोड़ के बनाया जा रहा है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पे मैरीटाइम से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो वो कंट्रीज हैं उनका जैसे उसमें लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में चाइना की उपस्थिति पूरे रीजन में हो जाएगी, इन रीजन्स में। और क्या होगा कि इस पूरे रीजन में पीएलए की भी उपस्थिति हो सकती है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज आर्मी है। चाइना यहाँ के जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, पॉलिटिकल जो स्थिरता को दूर करने के लिए यहाँ इन देशों के इंटरनल मैटर में भी हस्तक्षेप कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के संचालन के लिए। तो उनको स्टेबल करने के लिए चाइना उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो इसलिए जो है इसके कुछ ऐसे खतरे भी हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उस मैरीटाइम सिल्क रूट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कनेक्ट 12 inland Chinese region with 14 neighboring countries। जो चाइना के जो ईस्टर्न है ना, ईस्टर्न एरिया, जो ईस्टर्न एरिया है उसके जो 12 रीजन्स है ना, इनलैंड 12 रीजन्स है, उनको नेबरिंग कंट्रीज के उनसे जोड़ना है। जो पड़ोसी देश है ना, 14 पड़ोसी देश, उनके साथ जोड़ने का है एक तो ऑब्जेक्टिव, यानी कि सिल्क रूट को फिर से जिंदा करने का है। और एक नया जो है निर्यात का लिए बाजार चाहिए उनको। तो एक्सपोर्ट मार्केट्स बनाना है उन देशों के साथ, जो रिवाइवल करके, कल्चरल रिवाइवल और कनेक्टिविटी को बढ़ा करके, और जो कच्चा माल है उसको ले आने के लिए क्या है, सुरक्षित एक मार्ग, कच्चा माल को ले आने के लिए सुरक्षित मार्ग, सिक्योर लेन्स डेवलप करने हैं, सिक्योर लेन्स डेवलप करने हैं चाइना को इस रीजन में, ठीक है। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण जो है उसका है। काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस एंड रसिया, यूएस एंड रसिया के प्रभाव को कम करना है। जो एशिया, जो हिंद महासागर है, आईओआर रीजन है ना, यहाँ पे जो अमेरिकन प्रेजेंस है, अमेरिका, ये हिंद महासागर रीजन जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में। जो जैसे कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जो इस तरीके से ट्रेड रीजन्स रहे हैं, उसी प्रकार से यह माना जा रहा है कि अब जो है, जो इंडियन ओशन है ना, जो इंडियन ओशन है, यह एक महत्वपूर्ण एरिया बनने वाला है ट्रेड के लिए। अब इसका काल आ रहा है, तो इंडियन ओशन में एक ग्रेट गेम शुरू होने की कंडीशन बन चुकी है। सॉरी, ग्रेट गलत लिख दिया, ग्रेट गेम, ठीक है। ग्रेट गेम जो है किसके बीच में, जो पावर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं, जैसे कि इंडिया, इंडिया को भी पावर मान लो एक, रसिया, चाइना और यूएस तो है ही है, ठीक। तो एक ग्रेट गेम डेवलप हो रहा है, तो वहां पे चाइना इस ग्रेट गेम में खुद को आगे रखने के लिए मैरीटाइम सिल्क रूट, 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है। और जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उसको काउंटर करने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरीके से साउथ चाइना सी में जो उसके डिस्प्यूट्स हैं, वहां पे भी वो अपर हैंड हासिल करना चाहता है, ताकि जो है वहां पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ा करके इन रीजन्स को वो डेवलप कर सके, ठीक है। इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, जिसपे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द एक्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द अनरिजॉल्व
जो चैलेंजेस हैं, पहले हमने बात किया था कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, उसकी वजह से उनके बीच में काफी विवाद रहता है, और दोस्तों आपस में जो है उनका सीमा विवाद है, जैसे कि वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, जो भी कंट्रीज हैं उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहता है, और ये साउथ चाइना सी में भी चाइना को कम्पिटिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि साउथ चाइना सी में चाइना क्लेम करता है कुछ द्वीप, जैसे पार्सल आइलैंड है या स्पॉटेल आइलैंड है, इसमें चाइना जो है अपना आधिपत्य बताता है, लेकिन जो जो साउथ, जो वियतनाम और ये जैसे देश है ना, वो वहाँ पे जो है अपना इन्फ्लुएंस भी बना के रखना चाहते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है, इसकी वजह से ये मैरीटाइम सिल्क रूट पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि कुछ देश आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस और वियतनाम, इनके अब जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स काफी बढ़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो मैरीटाइम सिल्क रूट का जो भविष्य है ना, फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है इन कंट्रीज के इकोनॉमिक या आर्थिक परिस्थिति पर, इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इन देशों की अगर अर्थव्यवस्था सही नहीं रहेगी तो ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि चाइना जो है अपर हैंड ले ले और वहाँ पे अपना जो पॉलिसी है डेप्थ ट्रैप की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगे चाइना। तो ये भी एक जो है चुनौती है चाइना के लिए भी और उन देशों के लिए भी। और एक सबसे बड़ी जो चाइना का जो प्रॉब्लम है वो है इंडिया के साथ कोऑपरेशन। इंडिया चूंकि तैयार नहीं हो रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए, तो इस दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा चाइना को हिंद महासागर में अपनी उस पॉलिसी को फॉलो करना। चाहे अगर पाकिस्तान इंडिया इसमें आ जाता है तो जो है वो दोनों साथ मिलकर के जो एशियन एरा की बात करते हैं उस पर भी काम किया जा सकता है, लेकिन इंडिया के कुछ अपने कंसर्न्स हैं जिनको लेकर के वो सचेत है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे नहीं आने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, और मैरीटाइम सिल्क रूट में जो है आगे की क्लासेस में हम और भी चीजें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना कि अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग ऑफ पोल्स पॉलिसी ऑफ चाइना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे भी उनकी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।